हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ फर्स्ट क्लासेस। आज का टॉपिक है क्लास 10 सेशन 2024-25, सब्जेक्ट मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड, सैंपल पेपर, क्वेश्चन पेपर 1। इस वीडियो में इस पेपर का एमसीक्यू क्वेश्चन का सॉल्यूशन दिखाने जा रहा हूं। पहला क्वेश्चन है HCF into LCM for the number 30 and 70 each. We know that the product of two numbers is equal to the product of their HCF and LCM. That is, the HCF into LCM for the two numbers 30 and 70 is equal to 30 into 70 is equal to 2100. That is, the answer is C. Question number 2. Figure show the graph of the polynomials f of x, ax square plus bx plus c for which. यहां पर हम लोग देख सकते हैं कि ग्राफ दोनों पॉजिटिव डायरेक्शन में जैसे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इसलिए इनके दोनों जीरो जो होंगे पॉजिटिव हो गए। पॉजिटिव और पॉजिटिव, जीरो जार पॉजिटिव एंड पॉजिटिव। और पॉजिटिव के केस में हमेशा ए इक्वल टू जीरो, ग्रेटर देन जीरो, बी लेस देन जीरो, सी ग्रेटर देन जीरो, और ए लेस देन जीरो, बी ग्रेटर देन जीरो एंड सी लेस देन जीरो होता है। तो इसमें दो ऑप्शन करेक्ट होगा, इसमें से देखो कौन सा ऑप्शन दिया हुआ है। तो ए ग्रेटर देन जीरो, बी लेस देन जीरो एंड सी ग्रेटर देन जीरो, यानी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जो है सो ये हुआ। क्वेश्चन नंबर 3 में आइए। द पेयर ऑफ इक्वेशंस x प्लस 2y प्लस 5 इक्वल टू 0 एंड -3x माइनस 6y प्लस 1 इक्वल टू 0। यहां पर हम लोग देख सकते हैं इसका ग्राफ दिया हुआ है। अगर ग्राफ नहीं दिया रहे, ग्राफ से क्लियर है कि दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर रहे हैं, इसलिए दिस टू इक्वेशंस विल नॉट हैव सॉल्यूशन, दैट इज आई हैव नो सॉल्यूशन। इसके अलावा हम लोग चेक कर सकते हैं a1/a2 दैट इज 1/-2, b1/b2 2/-6 दैट इज 1/-2, c1/c2 5/1। So a1/a2 equal to b1/b2 but not equal to c1/c2, and from this we can say these two equations, that is the pair of equations, do not have solution, that is no solution. Question number 4. In the Math Olympiad 2020 at Animal Planet, two representatives from the Dunkirk side, while solving a quadratic equation, committed the following mistakes. सबसे पहले हम लोग क्या करें, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म लिखते हैं ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0. One of them made mistake in the constant term and got the roots at 5 and 9. पहला केस में c मिस्टेक है तो a और b करेक्ट है। तो a और b किस में आता है, सम ऑफ रूट्स में आता है। तो सम ऑफ रूट्स हो गया आपको -b/a इक्वल टू 5 प्लस 9 इज इक्वल टू 14 हो गया। इस प्रकार से हम लोग लिख सकते हैं कि b इज इक्वल टू -14 and a is equal to 1. Another one committed an error in the coefficient of x and he got the roots at 12 and 4. अब दूसरे वाले केस में b रॉन्ग है लेकिन a और c करेक्ट है। तो a और c किस में आता है, दैट इज द c/a इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, दैट इज 12 into 4 इज इक्वल टू 48 होता है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि c इज इक्वल टू 48 एंड a इज इक्वल टू 1। a इक्वल टू 1 दोनों में कॉमन है, इसलिए हम कह सकते हैं कि a इक्वल टू 1, b इक्वल टू -14 एंड c इक्वल टू 48। सो द इक्वेशन इज x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 48 इक्वल टू 0। आइए ऑप्शन में चेक करें। तो ऑप्शन में a नहीं है, b नहीं है, c नहीं है, d इसका करेक्ट आंसर है।
क्वेश्चन नंबर 5 में आइए, व्हाट इज द कॉमन डिफरेंस ऑफ एन एपी इन विच द ए 18 माइनस ए 14 इज इक्वल टू 32। और ये बहुत सिंपल है, यहाँ पर d इंटू 18 माइनस 14 इज इक्वल टू 32 होगा, इसलिए d इज इक्वल टू 32/4, यानी इसका 4 होगा, तो 32/4 इज इक्वल टू 8 हुआ, यानी इसका करेक्ट आंसर 8। ABCD is a rectangle with three vertices B 4,0, C 4,3 and D 0,3. The length of one of its diagonal is, यहाँ पर क्लियर है कि A नहीं दिया हुआ है, B और D जो है अपोजिट वर्टिसेस हो गए रेक्टेंगल का। मान लीजिए कि हम एक रेक्टेंगल यहाँ पर ड्रॉ किया समझने के लिए, A B और C D हो गया। B का कोऑर्डिनेट्स 4,0 हुआ एंड डी का दिया हुआ है 0,3। और हम लोग को पता है कि रेक्टेंगल का दोनों जो है सो डायगोनल्स इक्वल होता है, तो यहाँ पर 0-4 होल स्क्वायर तो 16 हो गया, और 3-0 होल स्क्वायर यानी 9 हो गया, √25 इक्वल टू 5, यानी इसका करेक्ट आंसर 5 हुआ। क्वेश्चन नंबर 7, इन व्हाट रेशियो डज एक्स एक्सिस डिवाइड द लाइन सेगमेंट ऑफ द पॉइंट ए 3,6 एंड बी -12,3। मान लेते हैं इसको हम, यहां पर जो इसका पॉइंट ऑफ इसका जो रेशियो है, जहां पर एक्स एक्सिस जो है डिवाइड कर रहा है, मान लेते हैं k:1 है, लेकिन हम लोग को पता है जो एक्स एक्सिस पर जो है सो एक्स कोऑर्डिनेट एनी रियल नंबर होता है एंड वाई कोऑर्डिनेट 0 होता है, और इसको k: मान लेते हैं, तो हम लोग 0 लेकर करेंगे, क्योंकि एक्स लेकर करेंगे तो दो ठो वेरिएबल हो जाएगा, तो 0 इज इक्वल टू k इंटू -3, दैट इज द -3k, एंड +1 इंटू 6 यानी 6 हो गया, तो 3k इक्वल टू 6, देयरफॉर k इज इक्वल टू 2 हुआ, अर्थात 2:1 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 में आइए, इन द फिगर फाइंड द मेजर्स ऑफ एंगल P एंड एंगल R। हम लोग यहाँ पर देखें, ये दोनों ट्रायंगल जो है सिमिलर है, और इस सिमिलर ट्रायंगल में यहाँ पर 45 है और इस 63 है, तो 45 छोटा है और 63 बड़ा है, तो इसमें छोटा 5 हो गया और बड़ा 7 हो गया। तो हम लोग एक बात मिला ले कि यहाँ पर 45 और ये 63, इसमें छोटा वाला 5 हुआ, और यहाँ पर जैसे 7 हुआ, तो 7 9 जा और 5 9 जा, ये दोनों इक्वल है, तो इसका मतलब कि ये दोनों ट्रायंगल जो है सो सिमिलर लग रहा है। और इसमें जो है सो, हालांकि सिमिलर लिखा नहीं, लेकिन ये सिमिलरिटी का क्वेश्चन है, तो ये 5 जो है सो करस्पॉन्ड करता है 45 से, और 7 करस्पॉन्ड करता है 63 से। तब यहाँ पर जो है सो 45 का एक एंगल 30 डिग्री है, तो यहाँ पर ये 5 का साथ वाला एंगल जो है सो ये 30 डिग्री हो जाएगा, और ये 20 है तो यहाँ पर 20 डिग्री हो जाएगा, यानी P का वैल्यू जो है सो 20 होगा और R का वैल्यू जैसा 30 होगा, तो 20 and 30 दैट इज द ए आंसर। यहां पर हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे, इन द गिवन फिगर PQ इज टेंजेंट टू द सर्कल centered at O. If angle AOB equal to 95 डिग्री, then the measure of angle ABQ will be। इस फिगर से क्लियर है कि अगर ये 95 है, तो ए वाला जो एंगल होता है 95/2 होता है, तो ए 47.5 डिग्री होगा। 47.5 डिग्री एक क्लियर है, ये 47.5 डिग्री होगा। दूसरे तरीका से भी कर सकते हैं, इसको x और x लेकर करेंगे, और ये हम लोग को पता है कि इसका एंगल 90 डिग्री है, तो इससे करने से भी ये आ जाएगा। जैसे अगर x का वैल्यू यहाँ पर जो है सो 95 मीन्स 180 डिग्री -95 इक्वल टू 85 हो गया, देयरफॉर x इज इक्वल टू 42.5 डिग्री हो गया, देयरफॉर दिस एंगल इक्वल टू 90 डिग्री -42.5 डिग्री इक्वल टू 47.5 डिग्री हो जाएगा। इस प्रकार इसका करेक्ट आंसर जो है 47.5 डिग्री हुआ। क्वेश्चन नंबर 10 में आइए, ए सर्कल इंस्क्राइब्ड इन ए ट्रायंगल हैविंग AB इक्वल टू 10 cm, BC इक्वल टू 12 cm, CA इक्वल टू 28 cm, टचिंग द साइड्स DEF रेस्पेक्टिवली, देन AD प्लस BE प्लस C। ये जो होता है इसका पेरीमीटर का हाफ होता है, यानी AB प्लस BC प्लस CA/2 होता है। इस प्रकार 10 प्लस 12 इज इक्वल टू 22 प्लस 28 इज इक्वल टू 50/2 इज इक्वल टू 25 होगा।
तो इसका करेक्ट आंसर जो है सो 25 सेंटीमीटर होगा। तो हम लोग यहाँ पर 25 सेंटीमीटर पर टिक मारेंगे। यहाँ पर आइए 11 नंबर क्वेश्चन। ए 1 + cot² अल्फा बाई 1 + cosec अल्फा। यहाँ पर 1 + cot² अल्फा, cot² अल्फा के जगह पर हम लोग लिख देते हैं cosec² अल्फा -1 होता है, और ये बाई 1 + cosec अल्फा हुआ। ये इसको हम लोग फैक्टराइज करके a² - b² के फॉर्म में लिखेंगे, और उसको फैक्टराइज करेंगे a + b a - b, यानी 1 + cosec अल्फा +1 इंटू cosec अल्फा -1 बाई 1 + cosec अल्फा। ये कैंसिल हो गया, ये हो गया 1 + cosec अल्फा -1, ये 1 भी कैंसिल, यानी इसका करेक्ट आंसर cosec अल्फा होगा। cosec अल्फा दिया हुआ है सी में। क्वेश्चन नंबर 12 में आइए, cos अल्फा = 4/5। तो यहाँ पर tan अल्फा का वैल्यू फाइंड करना है। यहाँ पर एक सिंपल सा डायग्राम बना देते हैं। आप देख सकते हैं, मान लीजिए कि ये सॉरी थीटा है, यहाँ पर ये थीटा है, cos थीटा = 4/5 tan थीटा। तो ये 4 हुआ और ये 5 हुआ, ऑब्वियसली ये 3 हो जाएगा, तो tan थीटा = 3/4 होगा। यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हुआ 3/4। हमको पता है कि tan थीटा जो है सब p/b होता है, दैट इज द साइड अपोजिट टू एंगल थीटा बाई एडजेसेंट साइड टू द एंगल थीटा। अब यहां पर आइए क्वेश्चन नंबर 13। ए लेडर मेक्स एन एंगल 60 डिग्री विद द ग्राउंड व्हेन द प्लेस्ड अगेंस्ट ए वॉल। If the foot of the ladder is 2 meter away from the wall, then the length of the ladder। यहाँ पर एक डायग्राम बना रहे हैं समझने के लिए। ये जो है सो वॉल है और ये लेडर है। यहाँ पर लेडर का डायग्राम बनाते हैं यहाँ पर लेडर समझने के लिए। ये लेडर हो गया, ये 90 डिग्री है, ये 60 डिग्री है, और ये 2 मीटर है। तो हम लोग को फाइंड करना है, लेडर का लेंथ निकलना है। मान लो कीजिए ये तो एच हुआ, तो इस 60 डिग्री के लिए रिलेशन हो गया बेस बाई हाइपोटेनस। तो cos 60 डिग्री = 2/h हुआ, तो 1/2 = 2/h, देयरफॉर h = 4 हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर जो है सो सी हुआ। आइए अब दूसरा क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में आइए। In a circle of radius 14 cm, an arc subtend an angle 120 degree at the center. If root/3 = 1.73, then the area of the segment of the circle। कैसे फाइंड करेंगे इसको? हम इसको फाइंड करेंगे, यानी जैसे हम एक डायग्राम ये पहले बना दें, और इस प्रकार से है, हम लोग को इसका एरिया फाइंड करना है। तो ओ ए बी और ए सी ले लेते हैं, 120 डिग्री है। आर जो है सो 14 सेंटीमीटर, ए भी 14 सेंटीमीटर है। तो इसका सॉल्यूशन जो है हम लोग करेंगे, एरिया ऑफ सेगमेंट जो होगा, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो एरिया ऑफ सेक्टर हो जाएगा 120/360, दैट इज 1/3, एंड πr² दैट इज 22/7 इंटू 14 माइनस इसका जो एरिया होता है 120 डिग्री होता है, तो 60 डिग्री वाला जो होता है, तो 3√3/4 इंटू r² होता है। तो ये √3 का वैल्यू जो है 1.73/4 इंटू 14 हो जाएगा। तो ये 7 से कैंसिल हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और यहाँ पर जो है सो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 616/3 एंड माइनस ए 7 इन, और 7 और 7 7 जा 49 इंटू 1.73 होगा। जब इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर 205.33 होगा, और इसको मल्टीप्लाई करने से 84.77 होगा। जब इसको माइनस करेंगे एक दूसरे से तो ये हो जाएगा, हाँ, 120.56 आ रहा है। इस प्रकार से इसका करेक्ट आंसर जो है सो सी हुआ।
क्वेश्चन नंबर 15 में ए पेंडुलम स्विंग थ्रू एन एंगल ऑफ 30 डिग्री एंड डिस्क्राइब्स एन आर्क 8.8 सेंटीमीटर इन लेंथ, फाइंड द लेंथ ऑफ द पेंडुलम। आइए एक पेंडुलम का डायग्राम बनाते हैं। ए रहा पेंडुलम है और इस तरह से यानी इसका लेंथ निकलना है, आर का लेंथ निकलना है, 30 डिग्री है, तो हम लोग को रेडियस निकलना है यहाँ पर, और ये लेंथ है 8.8 है। रेडियस निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग यहाँ पर, सबसे पहले हम लोग लिख दें कि जो 30/360 दैट इज 1/12 हुआ, एंड 2 × 22/7, 22/7 इंटू आर इक्वल टू 8.8 हुआ। यानी आर इक्वल टू जो होगा यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, 12×3 = 36 और ये 6 हो जाएगा, और यहाँ पर ये 3 2 से जाएगा, 2 3 जा, और यहाँ पर जैसे 11 हो जाएगा, तो 11/21 इंटू आर इज इक्वल टू 8.8 हुआ। आर इज इक्वल टू 8.8 इंटू 21/11 हो गया। यहाँ पर पॉइंट देंगे तो 0 0 कैंसिल, डेसिमल कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर 10 हो गया और यहाँ पर 8 हुआ। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 1 जा 8, 8 2 जा 16/10 इक्वल टू 16.8 होगा इसका आंसर। यानी इसका करेक्ट आंसर जो है सो डी हुआ। इसका करेक्ट आंसर यहां पर जो है सो डी हुआ। क्वेश्चन नंबर 16 में आइए। ए डाई इज थ्रोन वंस, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर। तो इवन नंबर कौन सा होता है, जैसे डाई में 1 2 3 4 5 6 आउटकम्स है, तो इसमें इवन नंबर 2 4 एंड 6 हुआ। दैट इज देयर आर 3 इवन नंबर्स, सो 3/6 इक्वल टू 1/2 इज द करेक्ट आंसर हियर। 3/6, यहाँ पर दो ऑप्शन नहीं दिखाई पड़ रहा है, लेकिन 1/2 है। दिस इज द करेक्ट आंसर, डी इज द करेक्ट आंसर। 17 नंबर क्वेश्चन आइए। 3 rotten eggs are mixed with the 12 good ones. One egg is chosen at random, and the probability of choosing a rotten eggs, total number of eggs equal to 15 होगा, और 15 में से 8 आ जाएगा, तो 3/15 हुआ, तो इसका मतलब 1/5 इसका करेक्ट आंसर हुआ। तो 1/5 कहाँ है, ये यहाँ पर जैसे इसका आंसर सी में होगा 1/5। 18 नंबर में आइए। इसका जो है द डिस्ट्रीब्यूशन बिलो गिव्स द मार्क्स ऑब्टेन बाय 80 स्टूडेंट्स ऑन ए टेस्ट, फाइंड द मॉडल क्लास। मॉडल क्लास के लिए हम लोग को जैसे फ्रीक्वेंसी फाइंड करना पड़ेगा, तो 3 है, तो 12 - 3 कितना हो जाएगा, यहाँ पर 8 हो गया। 27 - 12 कितना हो जाएगा, ये 15 हो गया, और यहाँ पर 57 - 27 कितना हो जाएगा, ये 30 हो जाएगा, और 75 - 57 कितना हो जाएगा, 15 - 7 इज इक्वल टू, यहाँ पर 8 हुआ और 18 हो गया, और यहाँ पर 75 माइनस करेंगे तो 5 हुआ। यानी इसका जो है फ्रीक्वेंसी 3 हुआ, 8 हुआ, 15 हुआ, 30 हुआ, 18 हुआ और 5 है। इसमें हाईएस्ट वन ए है, हाँ हाईएस्ट है, इसलिए हम इसको मॉडल क्लास जो है बोलेंगे लेस देन 30, यानी लेस देन 40, दैट इज 30 to 40 हम लोग मॉडल क्लास बोलेंगे। तो इसका करेक्ट आंसर 30 to 40 यानी ए हुआ। 19 नंबर क्वेश्चन में, ए पीस ऑफ क्लॉथ इज रिक्वायर्ड टू कंप्लीटली कवर ए सॉलिड ऑब्जेक्ट। द सॉलिड ऑब्जेक्ट इज composed of a hemisphere and a cone surmounted on it. If the common radius is 7 meter and the height of the cone is 1 meter, 463.39 centimeter is the area of the cloth required. इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यानी एरिया ऑफ द हेमीस्फीयर प्लस एरिया ऑफ द कोन फाइंड करेंगे। तो एरिया ऑफ कोन का पहले तो लिख दे, फॉर्मूला लिख दे, तो 2πr² प्लस πrl होता है। तो यहाँ पर 2 × 22/7 × 7 × 7 प्लस 22/7 × 7
और एल का जो वैल्यू होगा ये √r² प्लस h² होता है। तो ये हो गया 49 + 1 = √50, दैट इज द 5√2 होता है। तो 5√2 यहाँ पर लिख देते हैं। 7 7 से कैंसिल हो गया, 7 दूना 14, दूना 28 और 308 अब प्लस हो गया, 7 7 कट गया एंड 22 × 5 = 110 √2 हो गया। यहाँ पर 308 + 110 × 1.414 हो गया, 1.414। ये 308 + 111 को, सॉरी 110 को 1.414 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 50, और मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर 11 4 जा 44, यानी इसका जो है कैलकुलेशन जो होगा ये मल्टीप्लाई करने के बाद ये आपको हो जाएगा 463, 463। और इसका जो है सो शायद इसमें आंसर नहीं हो पाएगा, ये नहीं आ रहा है यहाँ पर। 7 4 जा 28 हुआ तो यहाँ पर आंसर नहीं आ रहा है। और इसका जो है जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, हालांकि हम मल्टीप्लाई करके एक बार चेक कर लेते हैं तो क्या होगा इसका। इसका 110 × 1.414, 155.54 होगा यहाँ पर, यानी 463.54। ये मीटर स्क्वायर होगा, लेकिन यहाँ पर सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है और ये रिजल्ट ठीक नहीं है। इसका मतलब एसर्शन ए रॉन्ग है। यहाँ पर सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर 2πr² है। इस क्वेश्चन में भी थोड़ा सा प्रॉब्लम है कि यहाँ पर टोटल सरफेस एरिया होगा कि कर्व सरफेस एरिया। यहाँ पर कर्व्ड होना चाहिए, कर्व्ड होना चाहिए, क्योंकि ये तो रॉन्ग है। तो अगर इसको भी रॉन्ग लिखेंगे तो इसका कोई ऑप्शन नहीं है। तो इसका मतलब है इसको ट्रू मान लेते हैं, कर्व सरफेस एरिया है, सरफेस एरिया ऑफ द हेमीस्फीयर, जिसका जो है हम लोग इसमें यूज किए हैं। तो हम लोग कहेंगे कि ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। आइए क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। असर्शन ए, सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन एपी गिवन बाय द फॉर्मूला Sn ट्वाइस n इनटू दिस वन। ये ट्वाइस n नहीं होता है, यहाँ पर n/2 होता है, तो ये तो फॉल्स हो गया। लेकिन इसको हम लोग देखें तो सम ऑफ द फर्स्ट 15 टर्म्स, तो यहाँ पर सम ऑफ द फर्स्ट 15 टर्म्स क्या होगा, यानी 15/2, और यहाँ पर 2 2 जब 4 हो जाएगा। अब इसका कॉमन डिफरेंस 3 हुआ तो ये हो जाएगा 14 × 3 42 हुआ, यानी 15 × 23। इसको जब ऐड करके डिवाइड करेंगे तो 23 हो जाएगा। आप 15 3 या 45, 15 दूना 30, 4 34, यानी ये वाला करेक्ट है। तो यहाँ पर जैसो ए फॉल्स है लेकिन आर ट्रू है, ये वाला करेक्ट हुआ। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद हो तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।